लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड अगर आप थोड़ा याद करेंगे तो ये वाला सम हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था वहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट वन हम लोगों ने किया था, दैट इज 3 4 5। इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो ये मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है। 4 9 12। अभी मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है इसमें से सबसे बिगर। अभी यहाँ पे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, दैट इज 4 9 एंड 12। अब इसमें मैं सोल्यूशन में सबसे पहले 12 का स्क्वायर निकाल लूंगा, क्योंकि 4 9 12 में सबसे बड़ा कौन है 12। सो 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, सी हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन रिमेनिंग दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से वहां पे 4 एंड 9, इनका भी मैं स्क्वायर निकालूंगा और उस स्क्वायर को मैं क्या करूंगा प्लस। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 81 में 16 को ऐड कर दो, सो यू विल गेट 97। ये मिला है आपको 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या पता चलता है, फ्रॉम 1 एंड 2 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, है कि नहीं। 12 स्क्वायर मिला था 144 एंड 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मुझे मिल रहा है 97। सो दीज टू आर नॉट सेम, मतलब यहाँ पे 12 स्क्वायर और ये जो सम दिया हुआ है वो आपस में इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर वी से दैट हियर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये लिखना पड़ेगा आपको। से दैट हियर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग, क्या बोला मैंने वहां पे, here the square of largest positive integer does not equals to the sum of the square of remaining two positive integer. Therefore the given positive integers are not Pythagorean triplet। ओके, ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा वहां पे। क्या पता चला मुझे वहां पे, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डज नॉट इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हो गया आपका सम नंबर 2 कंप्लीट। अब इसमें से आप लोग ये होमवर्क में करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आई विल सॉल्व 4 एंड 5 में से कोई एक ही करूंगा मैं, आप ही बता दो। चलो 4th मैं करता हूँ, थोड़े बड़े वैल्यूज है वहां पे। क्या करना है आई होप आप सबको पता है। नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से दिए, 24 70 एंड 74। सो 74 का स्क्वायर कितना होता है बता दो जरा। 74 इंटू 74 निकाल लो साइड में पीछे बुक पे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 1 29, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, क्या है 5 4 7 6। ओके, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ रिमेनिंग दो साइड्स के हम लोग निकालते हैं।
तो 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर चेक करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, ओके। 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900, 70 तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड 0 वहाँ पे दोबारा आ जाएगा, चेक कर सकते हो आप 70 को 70 से मल्टीप्लाई करके। तो ये मिलेगा आपको ऐसा कि 4900 प्लस 576 gives us 5476. So we got the same value for these two terms. So therefore from 1 and 2 we can say that 74 square equals to 24 square plus 70 square. So again write this same statement here, but यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, here the square of the largest positive integer is equal to the sum of the remaining two positive integer. Therefore the given positive integer are Pythagorean triplet. यहाँ पे does not और ये आर नॉट लगाना नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होने वाले वहाँ पे सेम। सो आई होप पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों को समझ में आया होगा। फिफ्थ वन भी आप होमवर्क में कर सकते हैं, क्वाइट सिंपल। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सम नंबर 2। सो सम नंबर 2 इज क्वाइट सिंपल। चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या बोला हुआ है। इन फिगर मेजर ऑफ एंगल एम एन पी equals to 90 degree. Okay. Segment MQ is perpendicular to segment MP. NQ is perpendicular to MP. Okay. So in triangle MNP, MP हमारा क्या है? Hypotenuse and NQ उसे perpendicular कर रहा है. It means what? यहाँ पे हम लोग geometric mean theorem अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे MQ 9 दिया हुआ है, QP 4 दिया हुआ है, और फाइंड आउट करने के लिए क्या पूछा है वहां पे NQ। सो NQ ढूंढना है मुझे। सो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सो अगेन हियर यू कैन राइट गिवन फर्स्ट। सो गिवन में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, इन ट्रायंगल MNP मेजर ऑफ एंगल MNP equals to 90 degree, पहला दिया हुआ है। ओके, अगेन segment MQ is perpendicular to segment MP, so we can write it as hypotenuse। तो यहाँ पे लिख देंगे hypotenuse MP। आप लोग पूरा लिखिएगा, क्लियर है। सो नाउ MQ is given, that is 9, QB का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो ये हो गया आपका गिवन कंप्लीट। नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट, फाइंड, क्या बोला हुआ है NQ। तो चलिए आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल MNP, ओके, मेजर ऑफ एंगल MNP equals to 90 degree and segment NQ is perpendicular to hypotenuse MP. Okay, these two are given, right? कहाँ से निकालते हैं मैंने, गिवन से ही। सो नाउ बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जरा देखते हैं। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ओके, आप पूरा लिखिए ज्योमेट्रिक मीन। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या मिल जाएगा वहां पे हम लोगों को, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम सेज व्हाट, जो भी हाइपोटेन्यूज है वो डिवाइड हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, MQ इंटू QP, एंड NQ इज व्हाट अवर सेगमेंट। सो इसे ले लेते हैं हम लोग NQ स्क्वायर। सो
सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो यहाँ पे एम क्यू का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को 9 इंटू क्यू पी इज 4 इक्वल्स टू एम क्यू स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर एम क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 36। ओके, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ एम क्यू, सो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो क्या मिलेगा वहां पे एम क्यू इक्वल्स टू 6। रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides. Okay, so we got our NQ how much, 6, right? So ये हो गया आपका सम नंबर 2 कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हियर क्या बोला हुआ है, इन फिगर एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज योर QPR कितना है आपका 90 डिग्री। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, so PM is perpendicular to QR, so QPR की बात कर रहे थे, so QR क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, राइट? ओके, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है, so 90 डिग्री के अपोजिट में कौन होता है, हाइपोटेन्यूज QR। ओके, so and again QMR are collinear points, PM is equals to 10, QM is equals to 8, find QR। मुझे ये पूरा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि नहीं करना है, सो QR फाइंड आउट करने से पहले मुझे MR निकालना पड़ेगा। MR हम लोग निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR कर दूँ तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, सेम ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आएगा आपका गिवन, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल QPR मेजर ऑफ एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री। एंड अगेन सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज QR, ये भी आपका गिवन है। अगेन वहां पे वैल्यूज भी दिया हुआ है, PM इक्वल्स टू 10, QM इक्वल्स टू 8, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं QMR भी दिया हुआ है आपको, मीन्स QMR आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा यहाँ पे भी। सो देयरफॉर by applying geometric mean theorem, therefore by applying geometric mean theorem we get PM square equals to QM into MR, correct? so PM है यहाँ पे, PM का वैल्यू मुझे पता है 10, राइट? तो वो स्क्वायर हो जाएगा 10 का। QM 8 दिया हुआ है एंड MR तो मुझे ढूंढना है, करेक्ट? सो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 8 इंटू MR, 8 मल्टीप्लाई है, 100 से जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट? सो 100 डिवाइडेड बाई 8, आप 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5, कितना मिलेगा 12.5, राइट? आप करके चेक कर लेना एक बार 100 को 8 से डिवाइड करके, तो आपको मिलेगा आंसर 12.5। सो वी गॉट आवर MR दैट इज 12.5, बट हमें ढूंढना क्या है QR, ओके? तो इसे ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1, बट QR इक्वल्स टू QM, ये जो QR है वो आपके QM और MR को ऐड करने पे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट QR इक्वल्स टू QM प्लस MR। सो QM कितना मिला है मुझे 8, MR कितना मिला है मुझे
12.5 और ये रीजन क्या लिखेंगे, गिवन एंड फ्रॉम 1। ये जो हम लोग लिखेंगे क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, उसका रीजन क्या रहेगा आपका, गिवन प्लस फ्रॉम 1, गिवन एंड फ्रॉम 1। तो चलिए 12.5 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 20.5। सो आपका क्यू आर कितना मिला आपको 20.5। सी आपका फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ हम लोगों ने सम नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इन दोनों सम्स में ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा। ओके, so now let's move on to our question number 4. Again it is a simple question. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। See the given figure and ये value 6 है। Find RP and PS. So here we have to find this RP and PS. Okay, using the information given in triangle PSR. मीन्स व्हाट, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको यूज करके वहां पे हम लोगों को पी आर और पी एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो चलिए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। हियर इन दिस गिवन ट्रायंगल पी एस आर, सो वन एंगल इज 90 डिग्री एंड एंगल पी इज 30 डिग्री। सो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 एंड वी नो दैट टोटल मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। So ये जो रिमेनिंग एंगल है वो हमारा कितना होगा 60 डिग्री, दैट इज द रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, है कि नहीं, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। सो हियर वी कैन यूज थ्योरम ऑफ 30 60 90, दैट इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 है वो आपके आरपी का क्या है, हाफ है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल PSR मेजर ऑफ एंगल PSR इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल SPR इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपको है given, right? So therefore we can say that measure of angle R, or we can say that measure of angle PRS, ये जो रिमेनिंग एंगल है ना PRS, ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। by what we can write here, remaining angle of a given triangle. Okay, so we got our major angle PRS, so we can easily say that therefore triangle PSR is 30 degree 60 degree 90 degree triangle. So therefore by using 30 degree 60 degree 90 degree theorem क्या लिख सकते हैं वहां पे हम लोग, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी। ओके, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड अपोजिट टू एस आर, हमारा हाफ है आरपी का। सो रीजन क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, है कि नहीं। हमारा जो साइड एस आर है वो 30 डिग्री के अपोजिट में, इसीलिए वो क्या हो जाएगा आपके आरपी का हाफ होगा। तो एस आर दिया हुआ है 6, तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू हाफ ऑफ आरपी। ओके, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके 6 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल्स टू आरपी। सो देयरफॉर आरपी इक्वल्स टू 12। So we got our RP as 12. In the same way we can say that SP क्या हो जाएगा, SP आपका SP इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स RP। रीजन क्या लिखेंगे, अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, SP क्या हो जाएगा आपका √3/2 टाइम्स RP,
क्योंकि ये 60 डिग्री के अपोजिट में है, ये हमारा 60 डिग्री है राइट। सो 60 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होगा वो आपके हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, √3/2 टाइम्स। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इस चैप्टर के बेसिक्स में। सो अगेन ये हो जाएगा आपका SP इक्वल्स टू √3/2 इंटू RP मिल गया मुझे 12। कहाँ से मिला ये, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ये मिल गया आपको फ्रॉम 1 से। सो 2 1s are 2 6s are, so therefore SP equals to 6√3। so we got our SP also। काफी इजी सम है, बस आपको याद रखना है 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो आपके हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो आपके हाइपोटेन्यूज का √3/2 टाइम्स होगा। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको यूज करके हम लोगों को यहाँ पे AB और BC का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो काफी इजी है वो, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। बोला क्या है, AB एंड BC बोथ आर सेम। ऐसा कब होता है, जब ये दो एंगल सेम हो जाए राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि अगर कोई भी दो साइड सेम होगा तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। तो ये दोनों साइड सेम है, मींस व्हाट, दिस टू एंगल्स आर आल्सो सेम। ये 90 हो गया, ये दोनों सेम है, तो कितना ले लेंगे आपस में, 45 डिग्री 45 डिग्री। ओके, तो चलिए देखते हैं। AB इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है आप लोगों को गिवन। एंगल BAC, सो BAC कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू व्हाट, ये जो AB है और जो BC है वो आपके AC का कितना होगा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज राइट। क्या हो जाएगा आपका वहां पे 1/√2 टाइम्स साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री कितना होता है, जरा चेक कर लो, 0 हाफ 1/√2 करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√2। सो यहाँ पे अगेन हो जाएगा आपका 1/√2 और यहाँ पे AC का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया है, दैट इज AC का वैल्यू क्या था √8। ओके, सो अगेन ये हो जाएगा आपका 1/√2 एंड √8 को इन लोगों ने लिख दिया है 2√2। चलेगा, कैसे बता देता हूँ मैं आपको। ये √8 था तो इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया, इसको लिख दिया इन्होंने 4 × 2। 4 × 2 कितना होता है आपका 8। ये हो जाएगा आपका √4 × √2 √4। सो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और ये √2, इसलिए √8 को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 2√2। सो दिस √2 दिस √2 गेट कैंसिल, सो 2 1s are 2। सो आपका AB और BC दोनों कितना है 2 यूनिट्स। ओके, सो ये हो गया हमारा सम नंबर 5 कंप्लीट। So now let's move on to our question number 6 and again it is a very simple question। चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है वहां पे। Find the side and perimeter of a square। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो गिवन फिगर है ये आपका स्क्वायर है एंड स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होता है राइट, वो हम लोगों को पता होना चाहिए पहले से। सो हियर फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, बोला क्या है कि आप लोगों को एक स्क्वायर प्रोवाइड किया हुआ है एंड उसमें जो डायगोनल है दैट इज यहाँ पे हम लोगों ने AC को डायगोनल सेलेक्ट किया है, सो इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल वहां पे हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट पेरीमीटर। सो वी नो दैट अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड सेम है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी एक साइड को निकाल लें, सो वी विल गेट अवर रिमेनिंग साइड्स। चलेगा, एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जितने भी साइड होते हैं उसको ऐड कर दो आप। तो कितने साइड है हमारे पास 1 2 3 4 राइट, सो 4 into साइड, दिस विल बी व्हाट योर फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो काफी इजी सम है,
चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। सो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। क्या है वो आपका स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। हियर AC is a diagonal, right? And value of AC is 10 centimeter. ये हम लोगों को गिवन है कि नहीं। Here AC is diagonal and AC का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि चारों साइड सेम है। सो अगेन we know that sides of a square are congruent, right? So therefore we can say that side AB equals to side BC equals to side CD equals to side ED। ये हमें पता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, AB और BC को इक्वल दिखा दिया हम लोगों ने। सो लेट साइड AB इक्वल्स टू साइड BC इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं उसे A। क्या ले लेते हैं, A। तो यहाँ पे हम लोगों ने BC और AB इसके साइड्स को A वैल्यू दिया हुआ है, राइट। सो ये हम लोगों ने ले लिया है। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ in triangle ABC, right, measure of angle ABC कितना है, स्क्वायर में चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री ईच होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, राइट। देख लो यहाँ पे ABC, this angle is your 90 degree, correct? So therefore by using Pythagoras theorem, क्या यूज करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, दैट इज योर ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ABC, तो AC हमारे हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं एंड ये जो दो है वो हमारे रिमेनिंग साइड्स है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू हम लोगों ने लिया हुआ है A एंड BC का भी वैल्यू लिया हुआ है हम लोगों ने A। तो हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ओके। तो हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर इक्वल्स टू A square plus A square, so gives us 2A square, fine। so हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू A स्क्वायर, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे A का वैल्यू चाहिए, तो A स्क्वायर में सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। सो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट ऑफ 10 स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू रूट ऑफ A स्क्वायर, है कि नहीं। ये सारे टर्म्स रूट में चले जाएंगे। तो ये स्क्वायर और ये रूट चला गया, ये स्क्वायर और ये रूट चला गया, बचा गया मेरे पास 10 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू A, है कि नहीं। बट मुझे पता है बेस में रूट है, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ मैं। सो मैं क्या करूँगा, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा रूट 2 से। सो 10 अपॉन रूट 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ रूट 2 से, ओके। तो लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट 2, ओके। सो ये हो जाएगा 10 रूट 2, 10 इंटू रूट 2 गिव्स अस 10 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 गिव्स यू 2। क्या देगा आप लोगों को वो
2 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 इक्वल्स टू ए, दिस 2 1 का दिस 2 5 का, तो क्या मिला मुझे 5√2 इक्वल्स टू ए। सो वी गॉट अवर वैल्यू दैट इज a इज इक्वल्स टू 5√2, सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। हमें हमारा साइड का वैल्यू पता चल गया, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वहां पे, पेरीमीटर। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ quadrilateral ABCD दैट इज योर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वहां पे फॉर्मूला 4 इंटू साइड फॉर्मूला है आपका, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। सो वी गॉट अवर साइड एज 5√2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5√2, सो 4 5 20√2 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर भी मिल गया मुझे वहां पे। और अगेन यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको और सिंप्लीफाई मीन्स एक स्टेप बढ़ा के, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर, ये लिख देते, ठीक है। सो वी गॉट अवर साइड दैट इज 5√2 एंड पेरीमीटर दैट इज 20√2। सो फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर एंड perimeter of a square is 20√2 centimeter. Okay, so we got our value. So ये हो गया आपका sum number 6. Now let's move on to our new sum, that is question number 7. So क्या बोला हुआ है वहाँ पे, in the given figure angle DFE is equals to 90 degree. So DFE कहाँ पे, DFE, so one angle is given that is 90 degree. FG, ये आपका G है यहाँ पे, FG is perpendicular to ED, right? If GD is equals to 8, ये जो GD है उसका वैल्यू दे दिया हुआ है 8, FG, so FG आपका दे दिया हुआ है 12 एंड यहाँ पे तीन चीजें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, EG, दैट इज योर EG, ओके। सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है हम लोगों को FD, दिस इज योर हाइट, एंड थर्ड पार्ट में EF। सो सबसे पहले हम लोग EG फाइंड आउट कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। EG यहाँ पे है, सो अगेन EG फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वहां पे FG परपेंडिकुलर है ED को, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल DFE एंगल F इज 90 डिग्री एंड ये जो आपका सेगमेंट FG है वो आपके हाइपोटेन्यूज ED को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर। सो मींस व्हाट, यहां पे हम लोग बता सकते हैं FG स्क्वायर इक्वल्स टू EG इनटू GD बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला पार्ट यहां पे है आपका, इन ट्रायंगल DFE, in triangle DFE, measure of angle DFE equals to 90 डिग्री, ये है आप लोगों को गिवन। एंड उसके बाद बोला हुआ है सेगमेंट FG is perpendicular to hypotenuse, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा वहां पे आपका DE, ये भी गिवन है। सो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, we can say that FG square equals to EG into GD, right? So FG का वैल्यू कितना दिया हम लोगों को वहां पे 12, सी हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू EG, ये तो फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, सो ऐसे ही रहने दो उसको। GD 8, ओके, सी हो गया आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट। नाउ ये हो गया आपका 12 स्क्वायर
8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा आपका AG। 12 का स्क्वायर बोला है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 12 into 12 upon 8 equals to EG। So now we know that 4 2s are 8, 4 3s are 12, कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 6s are 12, अगेन कैंसिल हो जाएगा, so 3 6s is 18, so therefore EG is equals to 18, यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो चलो हम लोग EG को ले लेंगे 18, राइट। सी हम लोगों को पहला पार्ट मिल गया, दैट इज EG equals to 18। नाउ अगेन सो EG का वैल्यू यहाँ पे मैं 18 लिख लेता हूँ, सो वी गॉट अवर EG। नाउ टू फाइंड FD, सो ये FD मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। सो नाउ इन ट्रायंगल, अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, इन ट्रायंगल DGF, इन ट्रायंगल DGF, measure of angle G is 90 degree, so in this triangle DGF we can apply Pythagoras theorem, क्योंकि वहां पे दो वैल्यू मुझे पता है, so hypotenuse हम लोग इजीली निकाल सकते हैं by using Pythagoras theorem। so now second part, in triangle DGF measure of angle DGF equals to 90 degree, ये है given, so therefore by using Pythagoras theorem क्या मिल जाएगा वहां पे आप लोगों को, DG square equals to, यहाँ पे DG square सॉरी DF square, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा ना, तो DF आपका वहां पे हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा आपका DF स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर, दैट इज DG एंड GF। यहाँ पे हो जाएगा आपका DG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में मिला हम लोगों को। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो DF ये तो फाइंड आउट करना है, DG दिया हुआ है हम लोगों को 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस GF कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, ओके। यहाँ पे हो जाएगा DF स्क्वायर, सो देयरफॉर DF स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 140 plus 60 that is 208, कितना हो गया आपका 208, बट मुझे DF का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, so taking square root on both sides, तो हो जाएगा DF is equals to, अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं रूट में ये पूरा टर्म, तो ये स्क्वायर और ये रूट चला जाएगा, तो बचेगा आपका DF इक्वल्स टू रूट ऑफ 208। अब रूट ऑफ 208 हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 208 कैन बी रिटन एज 52 into 4, चलेगा, ठीक है। अगेन 52 का कुछ फैक्टर आएगा, 26 2s, या फिर मैं इसको भी लिख सकता हूँ 13, 52 कैन बी रिटन एज 13 4s 52, राइट, एंड अगेन दिस 4, सो अगेन 13 को और सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को। मैंने क्या किया 208 का फैक्टर निकाला, तो 208 को हम लोग लिख सकते हैं 52 into 4, अगेन 4 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, ये 52 को हम लोग लिख सकते हैं 13 4s, तो क्या बच रहा है वहां पे, इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं DF, सी हो जाएगा आपका DF इक्वल्स टू, ये जो रूट में टर्म्स हैं इनको आप क्या करोगे अलग अलग लिख दो, सी हो जाएगा आपका √13 इंटू √4 इंटू √4, ओके। सो देखिए क्या मिल जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका DF इक्वल्स टू √13 नो चेंजेस, √4 कितना होता है आपका 2, एंड अगेन √4 कितना होता है 2, तो 2 2s
4, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 13 इंटू 4. सो रूट ऑफ 13 इंटू 4 कैन बी रिटन एज 4 रूट 13. सो हमें डीएफ मिल गया. सो वी गॉट आवर डीएफ दैट इज 4 रूट 13. सो डीएफ कितना है आपका 4 रूट 13. सो वी गॉट आवर सेकेंड वैल्यू दैट इज एफडी 4 रूट 13. तो इसे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ एक और चीज वहां पे पूछा हुआ है EF. सो ये वाला पार्ट में रफ कर रहा हूं. नाउ टू फाइंड EF, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे EF कहां पे EF, राइट. सो इन ट्रायंगल EGF again measure of angle G is 90 degree, so we can apply again Pythagoras theorem in this triangle. So again हम लोगों को वहां पे EF का पता चल जाएगा. तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट. इन ट्रायंगल EGF measure of angle EGF equals to 90 degree. ये है given. So therefore by using Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका EF स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर दैट इज EG स्क्वायर एंड रिमेनिंग साइड का स्क्वायर दैट इज GF स्क्वायर. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर दैट इज EF स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर दैट इज EG स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड दैट इज GF का स्क्वायर. ओके, ये मिल गया. अब वैल्यू पुट आउट कर दो. EF तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो कोई चेंजेस नहीं यहाँ पे. EG कितना दिया हुआ है, ढूंढा हुआ है हम लोगों ने 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस GF 12 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर. यहाँ पे क्या लिख दोगे फ्रॉम 18 कहाँ से मिला हुआ था, फ्रॉम 1 से, क्योंकि यहाँ पे EG का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करके दिखाया था. सो फ्रॉम 1 हम लोगों को EG का वैल्यू मिला हुआ है. सो नाउ ये हो जाएगा आपका EF स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर दैट इज 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144. 18 का स्क्वायर चेक कर लो आप लोग एक बार. 8 8 या 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, आ रहा है 324 बराबर. ओके, एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है. स्क्वायर ऑफ EF इक्वल्स टू 324 प्लस 144. सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4. कितना मिल रहा है आप लोगों को 468. बट मुझे वहां पे EF चाहिए. सो EF चाहिए तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे सारे टर्म्स को. सो चाहिए तो इसके आगे एक स्टेटमेंट लिख लो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. सो ये हो जाएगा आपका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सी हो जाएगा आपका EF स्क्वायर, ये रूट में चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट ऑफ 468. ये और ये गया यहाँ से, तो क्या बचेगा वहां पे हमारे पास EF इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 468 है कि नहीं. तो रूट ऑफ 468 के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं. सो 468 कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका EF इक्वल्स टू 468 का थोड़ा सा फैक्टर बोल दो आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड होता है. चलिए 4 से डिवाइड करते हैं सीधा हम लोग इसे. ये हो जाएगा 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, 2 कैरी होगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 117. राइट, इट मीन्स व्हाट, 468 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 117. ओके, आप लोग क्या करोगे, 468 को 4 से डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगा 4 इंटू 117. तो हो जाएगा EF इक्वल्स टू, again 117 can be written as 13 9s are 13
9 जा 13 9 जा क्या होता है आपका 117। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सपांड कीजिए तो हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू, हम लोग क्या करेंगे जो रूट्स में टर्म है उनको अलग अलग लिखेंगे, तो हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 13 इंटू रूट ऑफ 9। सो रूट ऑफ 4 इज 2, रूट 13 प्राइम नंबर है सो नहीं मिलने वाला है कुछ भी वैल्यू, पॉइंट में आएगा सो वो नहीं चाहिए मुझे वहां पे। रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, अगेन 3 2 जा 6 और ये रूट 13। सो वी गॉट अवर EF दैट इज 6 रूट 13, इसे ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गॉट EG इज इक्वल्स टू 18 मिला हुआ था हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1, FD इक्वल्स टू 4 रूट 13 एंड EF इक्वल्स टू 6 रूट 13। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 7 कंप्लीट। तो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 35 cm and breadth is 12 cm। बहुत ही इजी सम है। सबसे पहले क्या करोगे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। सो ये हो गया आपका रेक्टेंगल, नेम एज ABCD एंड यहाँ पे मैं एक डायगोनल ले लेता हूँ। सो ये हो गया आपका डायगोनल BD एंड क्या बोला हुआ है यहाँ पे फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। सो ये BD हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंड हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट फॉर अ गिवन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स क्या होते हैं उसके सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे BC और AD दोनों का लेंथ क्या होगा सेम होगा। सो लेंथ हमारा कितना हो गया 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ अगेन DC एंड AB आर आवर ब्रेथ हियर। सो DC भी कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। सो ये डायग्राम हो गया आप लोगों का एंड ऑल्सो वी नो दैट रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट दैट इज 90 डिग्री ईच, राइट। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये पता चल गया हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड DC equals to 12 centimeter that is your breadth DC equals to 12 centimeter and length BC equals to 35 centimeter। ये मिल गया हम लोगों को यहाँ पे। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे इन ट्रायंगल BCD ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। सो लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD मेजर ऑफ एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ये हम लोगों को पता है बाय प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा वहां पे BD हमारा हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। सो हो जाएगा आपका BD स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हम लोगों को मिल गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। BD स्क्वायर में है यही तो मुझे ढूंढना है BD। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोगों को 35 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। CD दैट इज योर ब्रेथ कितना मिला हुआ मुझे 12। सो 12 का स्क्वायर हो गया। ये मिल जाएगा आपका है ये गिवन। ये जो वैल्यूज है BC और CD का ये आप लोगों को दिया हुआ है। सो नाउ 35 का स्क्वायर। सो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा चेक कर लो आप लोग। सो 35 into 35 that will be 5 5 are 25, 2 carry, 5 3 are 15 plus 2 17, 3 5 are 15, 1 carry 1 2 2 5 कितना है आपका 1 2 2 5 एंड 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। सो नाउ
ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर, ये भी हो गया आपका बी डी स्क्वायर। 1225 प्लस 144 हाउ मच? 1225 प्लस 144, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4 9 6 3। कितना है आप लोगों को? 1369। बट वी वांट द वैल्यू ऑफ बी डी, सो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 1369। so this square and this root will get cancelled, so बचेगा वहां पे बी डी एंड रूट ऑफ 1369। ये क्या मिलेगा आप लोगों को? एक बार आप 37 का स्क्वायर निकाल के चेक करोगे क्या मिलता है। so 37 into 37, 7 7 का 49, 4 कैरी, 7 3 का 21 प्लस 4 25, 3 7 का 21, 2 कैरी, 3 3 का 9 प्लस 2 11, ये हो जाएगा 96 बराबर 1369। so root of 1369 will be 37, so therefore diagonal of a given rectangle is 37 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो बहुत ही इजी सम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर बीडी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इन द गिवन फिगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि m, ये आपके QR का क्या है? मिड पॉइंट। मींस व्हाट? आपका जो MR है और जो MQ होगा वो आपस में क्या होने वाला है? सेम। सो ये याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे m मिड पॉइंट दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये यूज में आने वाला है। ठीक है, एंगल PRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो PRQ ये आपका जो एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री है। इट इज गिवन प्रूव दैट PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन पार्ट, गिवन क्या बोला है वहां पे? गिवन में दिया हुआ है M is the midpoint of segment QR। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा therefore RM is congruent to MQ। ये हम लोग दिखा सकते हैं RM और MQ आपस में क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। और यू कैन से हाफ ऑफ RM हाफ ऑफ RQ इक्वल्स टू RM। चलेगा? यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया? जो आपका RM है वो आपके RQ का क्या है? हाफ। ये याद रखना है हम लोगों को। बाय मिड पॉइंट हम लोगों ने निकाल दिया ना, M is the midpoint of QR, so we can say that RM and MQ both are same। और अगेन हम लोग बोल सकते हैं ये जो आपका RM है वो आपके RQ का कितना होगा? हाफ। ये गिवन हो गया। सो टू प्रूफ में क्या बोला है आप लोगों को? टू प्रूफ इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले सम को हम लोग किस तरीके से शुरुआत करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है कि PRQ एंगल आर 90 डिग्री है। सो बाय लुकिंग एट दिस फिगर वी कैन इजीली शो दैट कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। वन इज PRQ एंड अनदर वन इज PRM। सो हमें इसको पार्ट्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल PRQ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेजर ऑफ एंगल आर 90 डिग्री दिया हुआ है। सेम इन सेकंड स्टेप इन ट्रायंगल PRM अगेन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है वहां पे। इन ट्रायंगल PRQ measure of angle
पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आप लोगों को है गिवन, राइट। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा वहां पे, इन ट्रायंगल पी आर क्यू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो पी क्यू इज आवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड्स के सम का भी मुझे लेना है स्क्वायर। सो पी आर और आर क्यू ये दो मेरे रिमेनिंग साइड है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन सेकेंड पार्ट अगेन इन ट्रायंगल PRM, अगेन मेजर ऑफ एंगल PRM इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आप लोगों को गिवन है कि नहीं, PRQ, राइट, ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो PRM भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। वी कैन सो दैट RMQ आर कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पे दिखा सकते हैं मुझे चाहिए तो। नाउ ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे RM का ही एंगल लिया हुआ, राइट। अगर RMQ एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा, इट मींस व्हाट, PRM भी आपका 90 डिग्री होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया मुझे। नाउ अगेन वी नो दैट RM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RQ, है कि नहीं, ये हम लोगों ने निकाला हुआ है बाय मिड पॉइंट प्रॉपर्टी। RM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RQ, तो हम लोग यहाँ पे RM के प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM। तो RM क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ RQ द होल स्क्वायर, ठीक है। ये PR स्क्वायर आपका अच्छे से लिख देता हूं मैं वहां पे, ओके। सो नाउ PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ RQ, इस पार्ट को जरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ और RQ का होल स्क्वायर लगाया हुआ है मैंने। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये RQ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है आपका, है कि नहीं। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, 4 को यहाँ से हटाना है। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, सो मल्टीप्लाइंग बाय 4, multiplying by 4 on both sides. So we will get 4PM square equals to 4PR square plus 4 into 1/4 RQ square। मैंने क्या किया, हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 और ये 4 गया आपका, तो बचेगा आपके पास 4PM square equals to 4PR square प्लस RQ स्क्वायर, राइट है कि नहीं। ये मिल गया आप लोगों को। थोड़ा सा इसको अभी इस इक्वेशन को दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर है, यहाँ पे 4PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर है। तो ये जो 4PR स्क्वायर है इसको थोड़ा एक्सपांड कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4PM स्क्वायर इक्वल्स टू 3PR स्क्वायर प्लस 1PR स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस 4PR स्क्वायर को स्प्लिट किया और लिख दिया 3PR स्क्वायर प्लस 1PR स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 4PR स्क्वायर ही मिलने वाला है। क्यों किया अभी देखते हैं, प्लस RQ स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे। अब इस पार्ट को देखो आप लोग जरा,
पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू, इसके प्लेस पे मैं पी क्यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट। तो चलिए, सो देयरफॉर 4pm स्क्वायर इक्वल्स टू 3pr स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर, ये मिल जाएगा हम लोगों को फ्रॉम 1, है कि नहीं। pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर के प्लेस पे मैंने pq स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो नाउ हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, pq स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, 4pm स्क्वायर भी मिल गया मुझे, 3pr स्क्वायर भी मिल गया, प्लस pq स्क्वायर भी मिल गया। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज, ये जो 4pm स्क्वायर है ये तो ऐसे रहने वाला है, प्लस 3pr स्क्वायर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका pq स्क्वायर, राइट। सो मिल गया आंसर हम लोगों को, और इट कैन बी रिटन एज pq स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। हो गया प्रूफ आपका ये। सो हेंस ट्रूड। तो इजी से मैं थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे आप लोगों को कि 2 बार मुझे राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है, एंड देन वहां पे आपका आ जाएगा मिड पॉइंट जो हम लोगों ने दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका सम नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू आवर सम नंबर 10। सो सम नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं। Walls of a two building on either side of a street are parallel to each other, right? तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट में थोड़ा आप रोड ले सकते हो, एंड उस रोड के दोनों साइड पे आपके क्या है, बिल्डिंग्स हैं, एंड उन दोनों बिल्डिंग्स के जो वॉल्स है वो आपस में क्या है, आपके पैरेलल है। ये बोला हुआ है आपका स्टार्टिंग की 3 लाइंस में। A ladder 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, और आपके स्ट्रीट पे एक 5.8 मीटर लॉन्ग लैडर है, such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 मीटर। मीन्स अगर हम लोग इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे स्ट्रीट ले रहा हूँ, सो टेक इट एज AB, राइट। ये आपका AB क्या हो जाएगा, स्ट्रीट, एंड आफ्टर दैट पॉइंट A, स्ट्रीट के दोनों साइड पे पैरेलल बिल्डिंग्स हैं, एक दूसरे को पैरेलल है ये वॉल्स, ये ले लिया मैंने 2 वॉल्स, एंड आफ्टर दैट क्या बोला हुआ है वहां पे, स्ट्रीट के बीच में आपका एक लैडर मैंने प्लेस किया हुआ है, और वो लैडर आपके एक बिल्डिंग के विंडो को टच कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। सो ये आपका लैडर हो गया 5.8 मीटर का, और ये आपके वॉल को टच कर रहे हैं एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x एंड टेक इट एज y, राइट। तो ये जो xa जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 मीटर, और लैडर का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 5.8 मीटर, राइट। ये एक वॉल की बात हो गई। On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height 4.2 मीटर। अब क्या बोले, इसी लैडर को मैं टर्न कर रहा हूँ दूसरे वाले बिल्डिंग पे, सो अगेन मैंने क्या किया, ये सेम लैडर मैं दूसरे बिल्डिंग पे लेके जा रहा हूँ, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लैडर है आपके सेकंड बिल्डिंग को एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर, यहाँ पे विंडो है सपोज इस बिल्डिंग का, और ये विंडो जो है आपके ग्राउंड से 4.2 मीटर के डिस्टेंस पे, सो ये हाइट हो गया आपका 4.2 मीटर, इसे ले लिया हम लोगों ने z, क्लियर। सो ये डेटा प्रोवाइड किया हुआ है और बोला हुआ है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। सो AB ये जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, राइट। सो हो गया ये, हम लोग थोड़ा इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं M एंड टेक इट एज पॉइंट N। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपका MA है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। हियर आल्सो NB ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वॉल ऑफ अ बिल्डिंग।
एक्स ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ये हो गया आपका 4 मीटर। सिमिलरली हियर आल्सो जेड बी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अ विंडो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। अगेन ये 5.8 मीटर का लेडर है, इसका भी लेंथ कितना होगा, 5.8 मीटर ही होगा, क्योंकि लेडर का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है कहीं पे भी। क्लियर? सो नाउ ए भी ढूंढना है, तो चलो देखते हैं क्या करते हैं वहां पे। इन फर्स्ट पार्ट दैट इज योर सॉल्यूशन, हम लोग वहां पे क्या करेंगे, पहले नोटेशन दिखा देते हैं। हियर एम ए एंड एन बी represents walls of two buildings, right? MA and NB आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, walls of a two building. Again XY equals to YZ equals to 5.8 meter represents length of a ladder, right? XY और YZ दोनों का लेंथ क्या होगा, 5.8 मीटर ही होगा, एंड दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लैडर के लेंथ को, राइट? तो ये दिखा दिया हम लोगों ने। अगेन वहां पे हम लोग दिखा देंगे XA and YB, sorry XA and ZB represents, क्या बोला है वहां पे, reaches the window of a building at a height of 4 meter, right? So XA and ZB represents window, or you can say length of window from surface, right? चलिए इतना ही लिख सकते हैं वहां पे हम लोग। XA and ZB represents length of window from the surface, windows from the surface, इतना दिखा दिया हम लोगों ने। Now अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन दिखा देंगे। Again you can write your value, that is XA equals to 4 meter, and वहाँ पे चाहिए तो आप ZB को भी दिखा सकते हो 4.2 मीटर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये तो 90 डिग्री होने वाला है आपका, राइट? क्योंकि जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 हम लोगों ने लिया हुआ है, ये आपस में पैरेलल है, मींस व्हाट, दे विल बी परपेंडिकुलर टू योर सरफेस, राइट? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो एंगल XAY ये 90 डिग्री हो गया, हियर आल्सो ZBY ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल XAY एंड इन ट्रायंगल ZBY दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, सो वही करना है यहाँ पे। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल XAY है कि नहीं, measure of angle XAY equals to 90 degree, right? ओके, कहां से पता चल जाएगा हम लोगों को, एक हम लोगों ने दिखाया नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे, बिल्डिंग आर parallel to each other, therefore they will be perpendicular to surface of ground। ये दिखा सकते हो वहां पे आप लोग। मेजर ऑफ एंगल XAY इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिल्डिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों बिल्डिंग्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे विल बी परपेंडिकुलर टू योर सरफेस ऑफ द ग्राउंड। सो ये मिल गया हम लोगों को। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा वहां पे 90 डिग्री के अपोजिट में कौन है एक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, करेक्ट। सो अगेन यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 5.8 मीटर, ये हो जाएगा आपका 5.8 का स्क्वायर, एक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस ए वाई, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे, नो चेंजेस हियर। नाउ 5.8 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम लोगों को पता नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 5.8 को 5.8 से मल्टीप्लाई, सो करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, 5 8 जा 40, 0 यहाँ पे 4 कैरी हो गया, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, ये हो गया 4 6, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी 3। सो यहाँ पे दो डेसिमल है, सो 33.64 5.8 का स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे 33.64 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका a by स्क्वायर, दिस प्लस 16 goes there and become what minus 16, यहाँ पे हो जाएगा 33 minus 64 minus 16 equals to a by स्क्वायर, क्लियर। 33.64 minus 16 कितना देगा आप लोगों को 17.64, माइनस करके चेक कर लेना आप लोग, तो यहाँ पे मिलेगा a by स्क्वायर, बट यहाँ पे a y किसमें स्क्वायर में है, तो मुझे यहाँ पे a y का वैल्यू चाहिए पहले, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, right? So taking square root on both the side, we will get root of 17.64 equals to ay, ये स्क्वायर में था, ये भी रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से ये स्क्वायर और ये रूट चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास रूट ऑफ 17.64 इक्वल्स टू ay। नाउ रूट ऑफ 17.64 कैसे निकालोगे आप लोग, स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड अप्लाई कर दो वहां पे, तो हो जाएगा 17.64, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 17 माइनस 16 1 हो गया, 4 यहाँ पे आगे ऐड करना था, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ले लिया था, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 8। नाउ अगेन हियर दिस 64 नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, एंड हियर we will get 80, यहाँ पे आ जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 0 तो 80 0 से 0 हो जाएगा, 1 लेता हूँ तो 81 1 से 81 हो जाएगा, 2 लूंगा तो 82 2 से 164 बराबर आ रहा है, so 82 2 से 164 परफेक्ट आया, एंड ये 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ऐड, so this will be 8.4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, so कितना मिल रहा है मुझे आंसर 4.2, कितना है यहाँ पे आंसर आपका 4.2। सो रूट ऑफ 17.64 कितना देगा मुझे 4.2, राइट, और यू कैन राइट 4.2 इक्वल्स टू ay, देयरफॉर लेंथ ऑफ ay इक्वल्स टू 4.2, यूनिट भी बोला हुआ है मीटर, तो यहाँ पे ले लेंगे मीटर, एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 या नंबर 2। नाउ अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल कौन सा सॉल्व किया हुआ है x a y, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर ट्रायंगल दैट इज z b y, और यहां से हम लोगों को y b मिल जाएगा, एंड आफ्टर गेटिंग दिस y b हम लोग क्या करेंगे a y और y b को ऐड कर देंगे, सो हमें a b का पता चल जाएगा, दैट इज विड्थ ऑफ द स्ट्रेट। तो चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप इसका। सो नाउ पार्ट 2 हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल z b y, राइट, measure of angle
ZBY इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन अगेन में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, these two are parallel buildings, right? तो अगर ये दोनों बिल्डिंग्स आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके सरफेस को परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो ये रीजन हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। नाउ देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, Therefore by using Pythagoras theorem कब लगाओगे, जब आप एक एंगल वहां पे 90 डिग्री दिखा दोगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एंगल 90 के अपोजिट में कौन है, ZY। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ZY स्क्वायर इक्वल्स टू YB स्क्वायर प्लस ZB स्क्वायर। So now substitute the value. So ZY का वैल्यू कितना मिला है मुझे, 5.8 स्क्वायर इक्वल्स टू YB, ये तो फाइंड आउट करना है, प्लस ZB दैट इज 4.2 का स्क्वायर। सो नाउ 5.8 का स्क्वायर ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है, दैट इज 33.64। YB स्क्वायर एज इट इज, नो चेंजेस। 4.2 का स्क्वायर हियर, रूट ऑफ 17.64 इज 4.2। सो 4.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17.64। तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू मुझे मिला हुआ है वहां पे। 4.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 17.64। नाउ सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा आपका 33.64 माइनस, ये देखो यहाँ पे प्लस 17.64, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 17.64, और यहाँ पे बचेगा आपका YB स्क्वायर। क्लियर। 33.64 माइनस 17.64 माइनस करोगे तो आप लोगों को मिलेगा वहां पे 16, करेक्ट। तो 16 इज इक्वल्स टू YB स्क्वायर मिल रहा है मुझे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू रूट ऑफ YB स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल्ड, तो क्या मिलेगा, YB इक्वल्स टू, और you can say root of 16 that is 4 equals to YB, है कि नहीं। so therefore YB equals to 4 meter, इसे ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। so we got our AY and YB, right? now AB equals to AY plus YB, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज A, Y, B आर कोलिनियर पॉइंट्स। से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा AB इक्वल्स टू AY प्लस YB। नाउ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू आप यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका AB इक्वल्स टू AY का वैल्यू कितना मिला हुआ है मुझे, 4.2 प्लस YB कितना मिला हुआ है मुझे, 4। ये कहाँ से पता चल गया मुझे, फ्रॉम 2 and 3। क्लियर। सो 4.2 प्लस 4 कितना देगा मुझे, 8.2, है कि नहीं, मीटर। सो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर width of the street, the width of the street is 8.2 मीटर। यह आपका हो गया सम कंप्लीट, ठीक है।